नमस्कार। मीन राशि पर विस्तार से चर्चा की जाएगी क्योंकि इस समय मीन राशि पूरी सृष्टि के अंदर इतनी महत्वपूर्ण राशि इसलिए बनी हुई है क्योंकि साढ़े साथी के चलते 12th हाउस में जो शनि है वो 15 नवंबर तक रेट्रोग्रेड मोशन में वक्री स्थिति में है तथा अभी हाल ही में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के दिन जब मंगल ग्रह का आगमन मीन राशि के चतुर्थ भाव में हुआ है तो घर में रोग, अशांति, तनाव तथा चोट, बीमारी, विवाद, झगड़े तथा परिवार जनों में वैचारिक मतभेद आना स्वाभाविक होता है। और खास तौर से मीन राशि का जो जातक होगा वो अपनी माँ और पिता उनको लेकर के खास चिंतित रहेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये लक्षण है किसके? चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव सुख, चैन, माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, खेत खलिहान तथा पशु के साथ साथ आपका वाहन। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आपको नर्स और डॉक्टर कैसा मिलेगा ये भी चतुर्थ भाव तय करता है। यानी कि चौथे भाव में जब मंगल ग्रह आएगा तो आपको जो डॉक्टर चिकित्सक देखने आएगा वो आपके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं करेगा। अगर वो आपको ग्लूकोज लगाएगा तो वो ग्लूकोज लगाने का जो पैटर्न होगा वो गलत हो जाएगा। या तो नर्स गलत करेगी या डॉक्टर गलत करेगा। आप देखना, आजमाना। और हम किसी से ये नहीं कह रहे कि आप कमेंट कीजिए, नहीं, यू विल फील पर्सनली। नंबर 2, मीन राशि के साथ जो षड्यंत्र 17 जनवरी 2023 से चल रहा है वो थमने का भी नाम नहीं ले रहा है। ऑनलाइन फ्रॉड, पैसा दे करके समस्याएं, झगड़े, मुकदमे ले रहे हैं बिना बात मीन राशि के जातकों के लिए। और अभी और टॉर्चर करने वाले ग्रह अभी चलेंगे। डरो मत, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, खुशियां जरूर आएंगी, बस उसका इंतजार कर। कारण क्या है? 22 मार्च 2025 को आपको एक अल्टीमेटम मिलेगा कि आपके लिए राहत भरी खबर आने वाली है। 22 क्यों बोला मैंने? क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में आ जाएगा। मीन पर शनि आने से वो मित्र भाव, सम भाव यानी कि नैसर्गिक मैत्रिता, नैसर्गिक और मैत्री भाव। और जब तात्कालिक मैत्री चक्र हम देखते हैं या नैसर्गिक मैत्री चक्र, उसमें शनि और बृहस्पति का शत्रु भाव नहीं है। तो एटलीस्ट यू हैव टू वेट, एवरीबडी। हर मीन राशि को, चाहे वो जितना बड़ा अधिकारी है, नेता है, मंत्री है, चाहे पुलिस है या सेना का अधिकारी है, एवरीबडी शुड फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग साढ़े साथी। कष्ट सबको मिलता है, दर्द सबको होता है, महिलाएं हों चाहे पुरुष हों। लेकिन हम यहां नई बात बताएंगे कि मीन राशि के चतुर्थ भाव में जब बृहस्पति 14 मई 2025 को आएंगे तो आपको खुशियां भी इतनी मिलेंगी, जितने दर्द आप झेल चुके हैं उससे अधिक सुख भी मिलेगा। कारण क्या है? मीन राशि के अगले 1-1.5 सालों में जो खुशियों का अंबार और खुशी मिलेगी, संतान से संबंधित तथा भूमि, भवन, वाहन, सवारी, तरक्की, प्रॉपर्टी, पैसा, सोना, चांदी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन प्रतीक्षा तो करनी होगी, एटलीस्ट ना चाहते हुए भी कई बार आदमी को इंतजार करना पड़ता है। अब हम यहां नए नए ग्रहों की बात करेंगे। आपके पंचम भाव में वक्री बुध रेट्रोग्रेड मोशन में है, जो अभी 28 तारीख को यानी कि दिन बुधवार 28 तारीख को
मार्गी फॉरवर्ड मोशन में, और कहाँ का स्वामी है आपके चतुर्थ भाव सप्तम भाव का स्वामी होकर जब वो फॉरवर्ड मोशन में आएगा तो इन दोनों जो भाव हैं उनको पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगा। खास तौर से आपका जो चतुर्थ भाव है वो इफेक्टेड हो रहा है। जो भी जवान किसान भाई बहन मजदूर तबके हो, चाहे किसान हो, चाहे ऑटो चलाता हुआ हो, चाहे कोई ट्रांसपोर्ट का मालिक है या इंडस्ट्रियलिस्ट किसी फैक्ट्री का मालिक है, नेता है, मंत्री है, कोई हो, उन सब के लिए घर में अशांति तो पैदा हो रही है। और ये स्थिति कारण क्या है कि अक्टूबर तक मंगल इस भाव का पीछा छोड़ेगा नहीं, आपको कचहरी, अदालत, न्यायालय, पुलिस केस इसमें इन्वॉल्व रखेगा। तो किसी भी तरह से आप बचने की कोशिश करें, बच नहीं पाएंगे, क्योंकि माहौल ऐसा ही बन जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप हमें डरा रहे हैं, आपको डरना नहीं है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम बचाव के कार्य ढूंढते हैं तो हम बच सकते हैं, लेकिन प्लेनेटरी पोजीशन की जो कहानी है वो हमारी अपनी मन घड़ंत कहानी नहीं है, क्योंकि ग्रह का जो गोचर है, खगोलीय एक जो शास्त्र है, उसका काम, ग्रह अपना काम करते हैं। रटे रटाए एक शब्द सुना होगा पुलिस का कि कानून अपना काम करेगा। ठीक इसी प्रकार ग्रह अपना काम करते हैं। आपको अपने इष्ट देवता, पितृ देवता, आराध्य देवता की पूजा करते रहना चाहिए। ऐसा करने से आपका भक्ति और मजबूत होगी और तो आपका विश्वास प्रगाढ़ होगा अपने इष्ट देवता के प्रति। इसलिए हनुमान जी की उपासना, प्रार्थना, जाप और नियम से व्रत आदि जो भी बहनें और भाई कर रहे हैं, और खास तौर से सीनियर सिटीजन, क्योंकि ये जो 7.5 है सीनियर सिटीजन को ज्यादा कष्ट देती है, मन व्यथित होता है, मन में विचार आता है घर छोड़कर चला जाए, मेरी यहां सुनवाई नहीं है, कोई मेरा अपमान हो रहा है। तो इस प्रकार की जो विचार आते हैं और मन व्यथित पीड़ित होता है। लेकिन अभी जब बृहस्पति पॉजिटिव रेस्पॉन्स देता है उस समय मीन राशि को बहुत प्रफुल्लित, आह्लादित, सिंचित, पोषित कर देता है। लेकिन आने दो, अभी एक चेंज और आएगा जब पॉजिटिव रेस्पॉन्स देने वाले ग्रह आपके लिए अच्छा फल देंगे। अब मीन राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई बात, मीन राशि पर इस समय राहु है। राहु कोई खगोलीय पिंड नहीं है, ना कोई उसकी आकृति है। आपने सुना भी नहीं होगा आज तक कि कोई यान या उपग्रह राहु की यात्रा करने गया है। राहु छाया ग्रह है। जो भी चंद्रयान या कोई उपग्रह गया है, मंगल पर गया है, चंद्रमा की सतह पर गया है, वहां लैंड हुआ है बाकायदा, लेकिन राहु खगोलीय पिंड है, छाया ग्रह है। ये केवल इसका काम है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जिस राशि पर होता है वैसा ही फल देता है। लेकिन 7th हाउस में उसका जो हाफ डिटैच वाला जो एरिया है केतु, जो मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है, दाम्पत्य जीवन में मतभेद लाता है। अब वहां शुक्र नीच राशि में है, और शुक्र सुख, वैभव, अच्छा खान पान, सांसारिक सुख, अच्छे परफ्यूम और संसार के जितने भी सुख के साधन हैं सबका कारक शुक्र माना गया है। शुक्र अधिपत्य के साथ जबरदस्ती हथिया लेता है, अपने सुखों को हथियाना जानता है। लेकिन जब शुक्र पाप ग्रह के साथ होगा, लेकिन यहां एक और नया समीकरण जोड़ना चाहूंगा, मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है। मंगल चतुर्थ भाव में, उसकी दृष्टि कहां है?
सप्तम भाव पर, जहां शुक्र और केतु है। शुक्र को आप ये समझिए कि रुई, कॉटन या घी का गोला है, और मंगल क्या है, वो आग का अंगारा है। जब उस पर दृष्टि डालेगा तो दाम्पत्य जीवन में क्लेश, कलह और अग्नि, किसी तीसरे पर्सन की एंट्री होने के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में पेट्रोल लिए हुए डंडा लेकर के कोई खड़ा है और माचिस लगाने को तैयार है। इसीलिए आपको नियम और संयम, सेल्फ डिसीजन लेने हैं, किसी की बात नहीं सुननी है। ये यथार्थ जो मीन राशि की पीड़ा है उसको बताने जा रहा हूं। लेकिन और नई चीज सुनिए, आपके छठे भाव में बुधादित्य योग इसी 4 सितंबर को बनेगा। ये आपके लिए बहुत बड़ी खबर होगी, पॉजिटिव होगी। और 28 तारीख को, जैसा कि मैंने बताया, बुध जो है मार्गी फॉरवर्ड मोशन में होगा। और एक नई खुशखबरी तो ये है कि जब 16 सितंबर को बुधादित्य योग आपके सप्तम भाव में बनेगा, उस समय जितने भी कष्ट, पीड़ा, परेशानी मैंने बताई है उन पर विराम लगना शुरू हो जाएगा। और आपको अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता के साथ साथ भगवान गणेश जी की उपासना लगातार कंटिन्यू 40 दिन अगर आप कर लेते हैं तो आपके ऊपर आने वाले जो व्यवधान है, परेशानी है, पीड़ा है, कष्ट हैं, वो नहीं होंगे। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूंगा, पूर्वा भाद्रपद के एक चरण, जिनका नाम दिनेश, डी अक्षर से शुरू होता है, दिवाकर, दीक्षित, और लड़कियों के नाम दिव्या, देवयानी, देवेश, देवेंद्र, दो अक्षर, दौलतराम, चंद्रकांत, चंद्रकांता, चंद्रेश और चिदानंद, चिंतामणि। ये नाम, इन सब की जो दशाएं हैं अब इस समय, शनि के क्रम से चलता हूं मैं, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, ये दशाओं का क्रम चल रहा है। और ये दशाएं आपके लिए अनुकूल फल प्रदान करेंगी। खास तौर से लग्न के अनुसार अगर आपका सिंह और कन्या लग्न है तो ये कष्टकारक अवश्य हो सकती है, क्योंकि ऋण, रोग, शत्रु स्थान का स्वामी शनि है। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि अपने इष्ट देवता, कुल देवता के साथ साथ जो मेल हैं वो हनुमान जी की उपासना करें, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो गणेश जी की उपासना करें। इस दौरान आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।